भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, जब तक भारत पर लगाए 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता, कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी टैरिफ पर पीएम मोदी का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं, चाहे मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से 1 घंटे की फोन पर बात की। ट्रंप के टैरिफ को बताया एक तरफा और गलत। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग पर चर्चा की। कहा, ट्रंप के टैरिफ से पहले ज्यादा प्रभावित भारत और ब्राजील है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इसे जल्द सुलझाना दोनों देश के हित में होगा। भारत आने की भी इच्छा जताई। अमेरिका के साथ टैरिफ पर तनाव के बीच एनएसए अजित डोभाल ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। कहा, पुतिन का भारत आना तय, जल्द ही दौरे की तारीख का होगा ऐलान। एनएसए अजित डोभाल ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु के साथ डेलीगेशन लेवल की बैठक की। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की चर्चा। सर्जेई शोइगु ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, रूस और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे करेंगे भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन। सीएम नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में करेंगे विकास योजनाओं का शिलान्यास। सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर जताई खुशी। कहा, हमारा सपना पूरा हुआ। बिहार में रिलीजियस टूरिज्म की अपार संभावनाएं। बिहार में महागठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की करेगा शुरुआत। 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी की मौजूदगी में पटना में ज्वाइंट रैली करके यात्रा का होगा समापन। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के किसी नोटिस से किया इनकार। कहा, पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला है नोटिस और इसका अच्छा जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक ही जगह वोट डालने का किया दावा। कहा, अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से एपिक नंबर की डिटेल मांगी। नोटिस भेजकर 8 अगस्त तक दूसरी वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया। बेंगलुरु में कांग्रेस की आज सुबह 11 बजे वोट अधिकार रैली। वोटर्स लिस्ट में हेराफेरी के खिलाफ कर्नाटक चुनाव आयोग कार्यालय तक करेंगे विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर विवाद के बहाने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के लिए वोटों की चोरी हो रही। वोटर लिस्ट रही है या नहीं, चुनाव आयोग जवाब दे। वोटर लिस्ट धांधली पर कर्नाटक चुनाव आयोग का राहुल को जवाब सबूत के साथ शपथ पत्र देने को कहा। राहुल गांधी के बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया गलत। कहा, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का यूपी के वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को गैर जिम्मेदार और शर्मनाक बताया। कहा, आगे भी लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। राहुल के आरोपों का बीजेपी का पलटवार। कहा, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे राहुल। इतनी दिक्कत तो कोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगाते। तेजस्वी यादव ने भी राहुल के डेटा को सही ठहराया। कहा, पूरी तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है, कोर्ट में रखेंगे सबूत। तेजस्वी का दावा, कई जगह एक ही पते पर 100 से ज्यादा वोट, कई जगह मरे हुए लोगों के भी वोट डाले बने, वही जो पलायन नहीं किए उनका भी नाम लिस्ट में शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जहां कांग्रेस जीती है वहां चुनाव आयोग और ईवीएम अच्छे हैं। डबल इंजन सरकार हमारी नागरिकता छीनने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मथुरा में चेतावनी सभा का आयोजन। महिलाओं पर दिया आपत्तिजनक बयान को लेकर संत समाज और महिलाओं में नाराजगी। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एफआईआर की मांग की। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कॉलेज टीचर जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की याचिका। दर्जी कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज होगी रिलीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज किया। पंजाब के अमृतसर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। 15 अगस्त को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। एमपी के जबलपुर में आर्मी से रिटायर्ड लांस नायक ने की धोखाधड़ी। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर किया 45 लाख रुपए का फ्रॉड। आवेदकों को देता था फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली के जनकपुरी में बीच सड़क पर बना गड्ढा। सड़क धंसने के बाद गड्ढे के चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। लखनऊ के ओमती नगर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी निकान जैन के ठिकानों पर रेड। पंजाब में अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी। सीमा पार से हथियारों की तस्करी के आरोप में 4 गिरफ्तार, 7 पिस्तौल जब्त की। दिल्ली में खतरे के निशान 204.5 मीटर के पार पहुंची यमुना। लोहापुर के पास यमुना का जलस्तर 204.7 मीटर किया गया दर्ज। थराली में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी से बचकर निकले शख्स की हुई पहचान। गंभीर रूप से घायल सत्येंद्र पवार फिलहाल उत्तरकाशी के अस्पताल में भर्ती।
उत्तराखंड के गंगनानी में बीआरओ बना रही बैली ब्रिज 5 तारीख को आए सैलाब में टूट गया था। गंगनानी का पुल ब्रिज बनाने का लाया गया सामान वही 48 घंटे में चालू हो जाएगा ब्रिज। वाराणसी के लहर्षी इलाकों में भी भरा पानी, सड़कों पर जलजमाव से आवाजाही हुई मुश्किल, शहर के कई इलाके डूबे। यूपी के चंदौली में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ के हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। यूपी के संभल को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 540 करोड़ की 220 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम का ऐलान, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में टेस्ट और कानपुर के ग्रीन पार्क में वनडे सीरीज होगी। संजू सैमसन चोटी ऋषभ पंत की जगह खेल सकते हैं एशिया कप, चीफ सेलेक्टर्स की बनी पहली पसंद। इंग्लैंड के खिलाफ संजू ने खेला था आखिरी T20 मैच।